हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप गाइस आप सब लोग अच्छे होंगे और क्वारंटाइन एंजॉय कर रहे होंगे। सो गाइस, पिछली वीडियो में मैंने आपको कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में बताया था कि हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर और कुछ और बातें जो आज मैं आपके लिए लेकर हाजिर हूँ। तो गाइस इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर की कुछ और अमेजिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में, जैसे कि कंप्यूटर कैसे काम करता है, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या है, इसके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, एडवांटेज डिसएडवांटेजेस एंड फंक्शनैलिटी ऑफ कंप्यूटर, जैसे कि ये कैसे कार्य कर। गाइस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और सबसे पहले हम बात करेंगे कि कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज़ अ कंप्यूटर। गाइस जब भी हमसे ये सवाल पूछते हैं कि व्हाट इज़ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर क्या है, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले एक ही बात आती है कि कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ये कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। गाइस लेट्स स्टार्ट द डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर की परिभाषा। तो आज मैं आपको बताऊंगी कंप्यूटर की डेफिनेशन के बारे में। सो गाइस, कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूज़र द्वारा इनपुट किए गए डाटा में प्रक्रिया करके सूचनाओं को रिजल्ट के रूप में प्रदान करता है। इसमें डाटा को स्टोर और प्रोसेस करने की क्षमता होती है। आप दस्तावेजों को टाइप करने, ईमेल भेजने, गेम खेलने और वेब ब्राउज करने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। कंप्यूटर यूज़र द्वारा इनपुट किए गए डाटा को प्रोसेस करके परिणाम में आउटपुट के रूप में प्रदान करता है। The data input processed by computer user by output result are provided as। कंप्यूटर शब्द का प्रथम प्रयोग वर्ष 1613 में अंग्रेजी लेखक रिचर्ड ब्रैथवेट की पुस्तक द यंग मैन ग्लीनिंग्स में पाया गया। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी के शब्द कंप्यूट से हुई है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। तो वास्तविक तौर पे इसका अर्थ होता है किसी भी संख्या का गणना करना। बेसिकली गाइस, ये थी कंप्यूटर की डेफिनेशन, जिसमें मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर को हम जो भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो एज अ इनपुट लेता है और उस पर प्रोसेसिंग करने के बाद वो हमें जो भी रिजल्ट प्रेजेंट करता है उसे हम आउटपुट कहते हैं। तो ये थी कंप्यूटर की डेफिनेशन। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर जाने की, कंप्यूटर की फुल फॉर्म के बारे में। सो गाइस, अब मैं आपको बताऊंगी कंप्यूटर की फुल फॉर्म के बारे में कि कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या है। आप में से बहुत से लोगों को तो पता होगा कि कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या है, बट फिर भी मैं आपको एक बार बता देना चाहती हूँ। गाइस, ये है कंप्यूटर की फुल फॉर्म, कॉमनली ऑपरेटेड मशीन particularly used in technical and education research। अब बात करते हैं कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी, जाने की कंप्यूटर की कार्यप्रणाली के बारे में। जैसे कि आप सब लोग तो जानते हैं कि सभी प्रकार के कंप्यूटर एक खास कार्यप्रणाली से अपना काम पूरा करते हैं और इनका काम करने का तरीका सभी कंप्यूटरों में एक समान सा ही रहता है। कंप्यूटर किसी भी कार्य को पूरा करने में के लिए 3 आधारभूत कार्य करता है। सो गाइस, ये है कंप्यूटर की कार्यप्रणाली का एक फ्लो चार्ट, जिसमें कि मैंने आपको प्रेजेंट किया है कि कंप्यूटर कौन कौन से 3 प्रोसेस फॉलो करता है। पहला प्रोसेस होता है इनपुट, और सेकंड प्रोसेस होता है प्रोसेसिंग, डाटा पे प्रोसेसिंग करना, और थर्ड है जो हमें वो रिजल्ट देता है एज अ आउटपुट। हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, ये है एक डायग्राम जिसके थ्रू मैं आपको बताऊंगी कि इसके तीनों प्रोसेस कैसे कार्य करते हैं। तो मैंने आपको एक डेफिनेशन में बताया था कि हम कंप्यूटर को जो भी इंफॉर्मेशन देते हैं वो एज अ इनपुट लेता है और फिर उसके बाद प्रोसेसिंग करता है उस डाटा पे, उसकी चेकिंग करता है, उसको प्रोसेस जैसे भी हमने उसको इंस्ट्रक्शंस दी होती है वो उन्हीं इंस्ट्रक्शन के आधार पर पूरा कार्य करता है और उसके बाद जो भी रिजल्ट आता है वो उस इन्फॉर्मेशन को एज अ आउटपुट प्रेजेंट करता है और फिर उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन हमारे तक आती है। बेसिकली गाइस, ये डायग्राम भी हमें यही शो करता है कि कैसे कंप्यूटर अपना होल प्रोसेस करता है। तो इस डायग्राम में जो एरो के साइंस है वो यही शो करते हैं कि किस किस साइड से ये हमें इंस्ट्रक्शंस देता है, कैसे हमें रिजल्ट मिलता है। गाइस, अब हम इसका सबसे पहला और फर्स्ट फंक्शन डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है इनपुट। तो इनपुट में मैं आपको बताऊंगी कि कंप्यूटर कोई भी कार्य अपने आप नहीं कर सकता। वह पहले अपने यूज़र से इनपुट लेता है, उसके बाद इनपुट के आधार पर अगला कदम बढ़ाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इनपुट क्या होता है। इनपुट किसी भी कार्य से संबंधित निर्देश या डाटा होता है जिसे इनपुट डिवाइस कहते हैं, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, लाइट पेन आदि को हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। ये था इसका फर्स्ट प्रोसेस। अब हम बात करेंगे इसके सेकंड फंक्शन, यानी कि प्रोसेसिंग के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि इनपुट लेने के बाद कंप्यूटर इनपुट डाटा को कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर करता है और इसके बाद यूज़र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करता है कि
इस कार्य को कंप्यूटर बहुत तेज गति से करता है। प्रोसेसिंग के दौरान कंप्यूटर इनपुट डाटा की जांच करता है और दिए गए निर्देशों का पालन करता है और इसे सूचना में परिवर्तित करता है। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको इस सेकंड फंक्शन में बताया कि कंप्यूटर जो भी कार्य करता है, तो जो भी हम उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं एज अ इनपुट, वो उन सबको पहले देखता है, उसकी सर्च करता है यूज़र्स के कि उसने यूज़र ने उसको क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिया है, और उसी के बेस पे वो अपनी प्रोसेसिंग स्टार्ट करता है। एंड वो जो भी प्रोसेसिंग होती है बाद में उसको हमें एज ए आउटपुट देता है। तो गाइस, ये था इसका सेकंड फंक्शन, और अब हम बात करते हैं इसके थर्ड और लास्ट फंक्शन आउटपुट के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट आउटपुट। तो गाइस, डाटा को प्रोसेस करने के बाद कंप्यूटर जो रिज़ल्ट देता है, इस परिणाम को ही हम आउटपुट कहते हैं। तो आउटपुट इसको जो भी हमें वो रिज़ल्ट देता है कंप्यूटर, इसको दिखाने के लिए हमें कुछ आउटपुट डिवाइसेस चाहिए होते हैं। अब आप सब लोग सोच रहे होंगे कि ये आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। आउटपुट डिवाइसेस वो होते हैं जैसे कि जिस पर हमें आउटपुट शो होती है, जैसे मॉनिटर, जिस पर कि जो भी रिजल्ट आता है वो उस पर शो होता है। ये था इसका लास्ट फंक्शन आउटपुट डिवाइसेस। अब हम बात करते हैं इसके अगले फंक्शन यानी कि अगले टॉपिक के बारे में, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर की कौन कौन सी एडवांटेजेस है और कौन कौन सी डिसएडवांटेज। लेट्स डिस्कस। सब लोग जानते हैं कि कंप्यूटर की बहुत सारी एडवांटेजेस है, जिनमें से हमारे पास कुछ एडवांटेजेस है जिसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो ये कि ये अपने आप में बहुत सा डाटा स्टोर करके रख सकता है, कि इसमें बहुत से डाटा संभालने की क्षमता होती है। जी, इसके थ्रू हम संचार का एक सबसे बेस्ट माध्यम है, जैसे कि कम्युनिकेशन सिस्टम। जैसे हम कहीं भी बैठे हो तो वीडियो कॉलिंग के थ्रू हम अपनों से बात कर सकते हैं। इससे किसी भी संसाधन की साझा करने में आसानी होती है। फाइल को साझा करने के लिए बेहतरीन मशीन है। ये एक सबसे सस्ता जंतर है जिसके थ्रू हम कोई भी चीज़ कर सकते हैं, कोई भी वीडियो देखना, कुछ भी अपलोड करना, कुछ भी एनीथिंग। इससे समय की बचत होती है। अब टाइम की वेस्टेज तो इससे बिल्कुल भी नहीं होती, 1 मिनट सेकंड में काम हो जाता है। इससे डॉक्यूमेंट रखने के लिए बहुत सी जगह होती है, जिससे कि हमारी जो पहले फाइल कंटेनिंग, जैसे कि आप सब लोग को पता होगा कि जब भी हम पहले फाइल्स रखते थे तो वो एक फाइल फोल्डर में रखते थे, तो बहुत सी फाइल्स हो जाती थी, ऊपर के ऊपर फाइल्स आती रहती थी। तो जब भी हमें कोई फाइल ढूंढनी होती थी तो हमें बहुत सी प्रॉब्लम्स आती थी कि पहले फाइल देखो, निकालो, फिर डॉक्यूमेंट्स को देखो। अब क्या हो गया, अब टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, हमारे पास कंप्यूटर आ चुका है, और इतने से कंप्यूटर के बीच में हम अपनी कितने ढेरों लाखों करोड़ों फाइल्स को संभाल के रख सकते हैं, और एक सेकंड में हमें जब भी उस फाइल की ज़रूरत हो हम उसको निकाल के अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवांटेज है। दी लास्ट बट दी नॉट लीस्ट एडवांटेज इस कि इसे बहुत आसानी से समझकर इस पर कार्य किया जा सकता है। सो गाइस, ये थी कंप्यूटर की एडवांटेज यानी कि एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। अब आपको पता है कि अगर किसी चीज़ की एडवांटेज है तो उसकी डिसएडवांटेज भी होगी। तो अब हम बात करते हैं इसकी डिसएडवांटेजेस पर। हमारे पास इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस है। वैसे तो इसकी बहुत सी डिसएडवांटेजेस है, जैसे एडवांटेज है वैसे इसकी डिसएडवांटेज भी है। तो बात करते हैं सबसे पहली, जैसे कि गलत तरीके से उपयोग करने पर समय की बर्बादी होती है। तो अब सब ज़्यादातर, और सेकंड है कि ज़्यादातर हम सब लोग काम कंप्यूटर पे करते हैं तो हमारी बॉडी में लेजीनेस आ गई, हम बोलते हैं कि छोड़ो कंप्यूटर कर लेगा। क्या होता है कि हमारी शारीरिक गतिविधियों में कमी होती है। और थर्ड है कि ज़्यादा भोजन खाते हैं और फिर हम कंप्यूटर पे काम करने बैठते हैं, जिससे कि हमें मोटापा होता है, फैट आ जाती है। और फोर्थ है कि हमारे कमर और सर दर्द की शिकायत हो जाती है, जैसे कि हमारे कंप्यूटर में लगातार बैठने से हमारी कमर में पेन होने लगती है, जैसे कि दर्द हो जाता है। और ज़्यादातर कंप्यूटर में अपनी आई साइट लगाने से हमारी आई साइट वीक हो जाती है, या फिर आँखों में जलन, या आँखों में पेन होने लगता है। तो ये इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस है। और एक सबसे लास्ट है बट नॉट लीस्ट और इम्पॉर्टेंट है, और वो है कि अगर आप अपने लैपटॉप को जान के थाइस पे रखकर प्रयोग करते हैं तो आप नपुंसक हो सकते हो। सो गाइस, जब भी आप अपने कंप्यूटर का प्रयोग करें तो उन्हें एक टेबल पे रख के करें, और अपने बॉडी के किसी भी पार्ट पे मत करके, जैसे कि अपने लेग्स पे, टांगों पे और थाइस पे। और गाइस, इसी के साथ हमारे आज का टॉपिक समाप्त होता है, फिनिश होता है। तो आई होप कि आप लोगों को इससे बहुत कुछ वीडियो से सीखने को मिलेगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और प्रेस करिएगा बेल आइकन, इसको प्रेस करना मत भूलिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।